हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होंगे एंड आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इंक्रीमेंट कितना मिलता है और ये इंक्रीमेंट किस तरीके से अवेल की जा सकती है, कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम को देकर इंक्रीमेंट को अवेल करने के लिए। तो इंक्रीमेंट से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे, सो प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो है पार्ट ऑफ अवर ए टू जेड सीरीज जिसमें जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड ए टू जेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू। और इस वीडियो में आई यानी कि इंक्रीमेंट से रिलेटेड हम सारे डिटेल्स जानेंगे जो कि जेआईबी एग्जाम को देकर आपको मिलने वाला है। राइट, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट फ्रॉम मई 2023 जो कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेकर आए हैं। साथ के साथ 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर हमने चारों जो पेपर्स आपके हैं उनसे बनाया है। इन सभी चीजों को एक पर्टिकुलर पीडीएफ में हमने कोलेट किया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और ये आई होप आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। राइट, तो प्लीज डू डाउनलोड इट। अब इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट रिलेटेड सारे डिटेल्स देखेंगे। जेआईबी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन। मैंने बहुत लोगों को पूछा, बहुत बैंकर से पूछा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर यही होता है सर क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट ही है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। लाइक आपको कुछ डाउट्स आपके दिमाग में इंक्रीमेंट रिलेटेड आ ही रहे होंगे। सबसे पहली बात कि ये जेआईबी एग्जाम देकर कौन कौन ये पर्टिकुलर इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। right, who can actually get the increment out of this particular JIB exam। सेकंड है कितना इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, राइट, और इसका इंक्रीमेंट का प्रोसेस से रिलेटेड वेरियस डिटेल्स हम देखेंगे। तीसरी चीज है कि आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपने जेआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आप अप्लाई कैसे कर सकते कर सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि हु इज एलिजिबल टू गेट दिस इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, हम जेआईबी एग्जाम की बात कर रहे हैं। दिस एग्जाम इज पर्टिकुलरली फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो कि आईआईबीएफ के मेंबर बैंक्स में काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट पीपल हैं और उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। क्लर्क है, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, ऑफिसर्स है, सभी को ये मिलेगा। तो आईआईबीएफ के जो मेंबर बैंक्स है विच आर मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसयू से में जो जो लोग काम कर रहे हैं इसमें कई सारे पीपल हैं, राइट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड द जेआईबी एग्जाम। नाउ एनीवन फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स या फिर कोई लेट्स से पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉयड नहीं है, अगर वो एक एग्जाम दे रहे हैं दे गिव द एग्जाम ऑफ टीबीएफ। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज पीपल जिन्होंने जेआईबी एग्जाम दिया। एंड आप अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द इंक्रीमेंट। एंड किसको किसको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट या ऑफिस असिस्टेंट कैडर में है उनको जरूर इंक्रीमेंट मिलेगा। दूसरा, क्लेरिकल स्टाफ जो है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, उनको भी इस एग्जाम को देकर इंक्रीमेंट के लिए वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरे, जो ऑफिसर्स हैं या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है, दे आर आल्सो गोइंग टू गेट द इंक्रीमेंट। तो इन सभी को इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आप जेआईबी एग्जाम लिखते हैं एंड इफ यू आर वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, हु इज एलिजिबल। नाउ द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर कितना मिलेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कितने नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा एज पर द बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स आपने देखे होंगे, उसके हिसाब से यू माइट बी नोइंग कि कितना जो है सैलरी है, कौन से स्केल पे आप हैं, एंड उसके आगे वाला जो स्टेज है उसमें जाते ही आपको फिर इंक्रीमेंट मिलता है। तो हियर जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद you are going to get one increment in the salary। ठीक है, तो मैं आपको जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ऑफिस स्टाफ है एज वेल एज क्लेरिकल स्टाफ है एंड ऑफिसर्स, उनका सैलरी के हिसाब से मैं आपको दिखा भी दूंगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऑल्दो द सैलरी जो रेंजेस है वो आगे जाकर चेंज हो सकते हैं, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके हिसाब से
कितना हमारा जो है इंक्रीमेंट मिलने वाला है, एक आइडिया। तो एक इंक्रीमेंट जरूर आपको, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है जेआईबी देकर एक इंक्रीमेंट, एंड सीएआईबी आगे का जो आपका स्टेज है वो देकर 2 इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले ये रूल सबॉर्डिनेट ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लरिकल स्टाफ को अप्लाई नहीं होता था, बट अब सभी के लिए कॉमन रूल है, एक इंक्रीमेंट जेआईबी देकर एंड 2 इंक्रीमेंट सीआईबी देकर सभी को इस तरीके से मिलने वाला है। तो द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। नेक्स्ट है किस तरह का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, राइट? तो आपका जो पेमेंट है उसमें डिफरेंट पार्ट्स है, एज यू नो। एक तो बेसिक पे है और उसके अलावा कई सारे अलाउंसेस आपको आते हैं। तो आपका जो बेसिक पे है वो इंक्रीज होगा डेफिनेटली, राइट? अब कई ऐसे लोग हैं जो स्टैग्नेशन पे हैं, आपको ज्यादा बेटर पता होगा, मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका उस पर्टिकुलर स्केल ऑफ ऑफिसर में जितना मैक्सिमम पेमेंट हो सकता था बेसिक पे का, वो मैक्सिमम पेमेंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। आप अब स्टैग्नेशन के डिफरेंट स्टेजेस के पेमेंट को ले रहे हैं, यानी कि जो मैक्सिमम पेमेंट कई साल अगर आप रह गए एक ही पर्टिकुलर स्केल पे, तो मैक्सिमम जो पेमेंट है उस पर्टिकुलर स्केल में वो मिलेगा। एंड आगे कुछ स्टेजेस ऑफ इंक्रीमेंट होते हैं जिन्हें स्टैग्नेशन स्टेजेस कहते हैं। तो स्टैग्नेशन वाले जो आपको सैलरी अगर मिल रहा है, देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, यानी कि बेसिक पे के साथ इंक्रीज नहीं होगा, बट सम लमसम अमाउंट आपको अलॉन्ग विद द सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा लमसम अमाउंट ऐड हो जाता है, बेसिक पे के साथ ऐड नहीं होता, सेपरेटली आपको सैलरी में ये वाला जो है पोर्शन मिलता है। थोड़ा पार्ट आपको जो पेंशन है उनमें भी ऐड होता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पे, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक पे के अलावा बहुत सारे हमारे अलाउंसेस भी हैं, तो वो सारे अलाउंसेस बेसिक पे का एक परसेंटेज ही है। तो बेसिक पे अगर इंक्रीज हो रहा है, ये सारे अलाउंसेस भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से एचआरए आपका 11% है ऑफ द बेसिक पे, द बेसिक पे इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेट्स से 1 लाख टू 1.5, तो इस तरीके से आपका जो अलाउंस है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से यू नो कि सारे अलाउंसेस इंक्रीज होंगे। पेंशन एंड सुपर एन्युएशन, दैट इज पोस्ट रिटायरमेंट आल्सो, व्हाटएवर बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, उसमें भी आपका जो इंक्रीमेंट है वो ऐड हो जाएगा, उसका सम अमाउंट जो है उसमें भी ऐड होता है। तो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स दैट आई हैव मेंशन। ठीक है, तो इसके अलावा कितना मिलेगा सर, एग्जैक्ट अमाउंट भी थोड़ा आप आइडिया दे दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं सबऑर्डिनेट या ऑफिस असिस्टेंट कैडर क्लरिकल स्टाफ का जो फिटमेंट आपको पता है बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से, दिस इज एज पर द 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट 2000, ये जो हम कह सकते हैं कि लाया गया था, और इस बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से कितना आपका सैलरी का स्केल है और कहाँ पर आप स्टैंड करें, कौन से स्टेज में है, इस हिसाब से आपका जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, राइट? तो सबऑर्डिनेट या ऑफिस असिस्टेंट आप देख सकते हैं, सब स्टाफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जिस भी स्टेज पर आप हैं प्रेजेंटली, वो स्टेजेस यहाँ पर हैं आपके सैलरी के। एंड अगर क्लरिकल स्टाफ है तो आपके बाकी जो स्टेजेस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो लेट्स से आप एज अ क्लर्क ज्वाइन किए हैं आपने, एंड या फिर कुछ साल हो गए हैं, एंड आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं 29,720 पे। अब अगर जेआईबी एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आपको एक इंक्रीमेंट जो है आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द इंक्रीमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो मिल जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 2,000 रुपीज इन दैट। ठीक है, बेसिक पे में आपका 2,000 रुपीज का डिफरेंस है, तो एक इंक्रीमेंट आपको यहाँ से मिल जाता है, राइट? नाउ इफ यू हैव क्वालिफाइड सीएआईबी आल्सो, तो आपको फिर और 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं एंड आप यहाँ पर रीच कर जाते हैं। ठीक है, जब क्वालिफाइड द एग्जाम इस तरीके से, एंड आपका सैलरी वैसे बढ़ जाता है मंथली बेसिस पे। इज दैट क्लियर? तो ये क्लर्क का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। वैसे सब स्टाफ का अगर हम लें, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे हैं लेट्स से 17,000 समथिंग, अब आगे जेआईबी क्लियर करने पे नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, 17,730 पे आप आ जाते हैं। तो इस तरीके से वेरिएशन इन द सैलरी हम देख सकते हैं ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क का होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो के स्टेजेस हैं प्रेजेंट बाइपर्टाइट के हिसाब से, वो आपके 31 स्टेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप ये 31st स्टेज भी क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है, 31st स्टेज के
सैलरी पर हैं, दैट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट। तो इस तरीके से एक एक करके आप ऑलरेडी 31st स्टेज पे पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होता है, आपको स्टैग्नेशन के कई स्टेजेस का सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो जो है ईयरली बेसिस पे आपको मिलता है। अगर आप स्टैग्नेशन के स्टेज में आ चुके हैं तो आपको पीक्यूपी जो मैंने बताया वो लमसम अमाउंट सैलरी के साथ मिल जाता है, बेसिक पे में ऐड नहीं होता है। वैसे ही सबऑर्डिनेट स्टाफ का भी। अब ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा आपका फिटमेंट है। इसके हिसाब से डिफरेंट जो आपके स्केल्स ऑफ ऑफिसर्स हैं, स्केल 1 2 3 यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। तो स्केल 1 में लेट्स से योर जॉइनिंग, तो लेट्स से यहाँ पर हैं आप, तो फिर आपको अगर जेआईबी क्लियर कर लिया आपने, यू विल बी कमिंग ओवर हियर, ठीक है। 54,000 समथिंग सैलरी है तो 56,000 समथिंग पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इंक्रीमेंट रहेगा, लेट अस से स्केल 2 ऑफिसर है आप, 80,560 पे हैं, और अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो विल बी सॉरी जेआईबी क्लियर हो गया तो यू विल बी कमिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। अराउंड 2000 से ज्यादा का जो है डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट जो है वर्क करेगा, इतना अमाउंट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा बेस्ड अपॉन द फिटमेंट, राइट। इस जो ये जो पीपीटी है कि पीडीएफ में पूरा आपका फिटमेंट दिया हुआ है, आपके स्टेज ऑफ सैलरी एंड स्केल के हिसाब से सारे जो सैलरीज हैं वो सब आपको दिए हुए हैं। तो आप जिस भी स्टेज पर देखिए एंड जेआईबी क्लियर करते नेक्स्ट स्टेज का जो सैलरी है इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। वैसे ही ये जो स्टैग्नेशन स्टेजेस के सैलरीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड इफ यू आर क्रॉसिंग दिस तो आपको आगे जो पीक्यूपी का अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब स्टेज 4 5 6 7 जो मैक्सिमम स्टेजेस है ऑफिसर ग्रेड के, उनका अगर हम देखें यहाँ पर इंक्रीमेंट, लेट्स से यू आर ओवर हियर स्टेज 4 इन 4th स्केल, तो जेआईबी क्लियर करने पे इतना आपका जो है सैलरी बढ़ जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई होप वेरी क्लियर है कि इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले बात, आपको जो भी आपका जो रिजल्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है एंड फाइनल जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना है। इवन विद द प्रोविजनल आल्सो यू मे बी गेटिंग, राइट। एचआर को सबमिट करके आप फिर नेक्स्ट स्टेप यू विल बी सबमिटिंग इट टू द एचआर, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांच एंड एचआर, जितना जल्दी वो उसे प्रोसेस कर लेते हैं, टेक्स अ फ्यू वीक्स, एंड नेक्स्ट जो सैलरी है उसमें से आपका एडिशन इंक्रीमेंट का जो है एडिशन हो जाता है एंड उतना अमाउंट आपको मिलने लगता है। देन एचआर एस्टैब्लिशमेंट विल बी वेरीफाइंग, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका इंक्रीमेंट आपको आ जाता है। तो बेसिकली द थिंग इज कि यू हैव टू अपलोड दैट एंड एचआर को सबमिट करना है, राइट। एचआर फिर प्रोसेस करेंगे, कुछ इश्यूज कुछ भी होगा तो क्लैरिफाई वेरीफाई करके फिर फाइनली योर इंक्रीमेंट विल बी कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, जैसे ही प्रोसेस हो चुका है, राइट। फिर अरियर्स भी कुछ हैं तो आपके जो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड्स, बट आपने क्लियर किया फिर ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने में आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। एंड अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अरियर्स के साथ आपका इंक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंक्रीमेंट से रिलेटेड सारे जो डिटेल्स हैं, जेआईबी एग्जाम अगर आप क्लियर कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए, राइट। नाउ ऑल्सो लेट मी टेल यू, अगर आप इस एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन इट इज वेरी गुड टू हैव सम गाइडेंस, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर पाथ पर चल रहे हैं और आपको कोई गाइड कर रहा है अच्छे से कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये समझा के आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, राइट। तो एडुटैप हैज कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एडुटैप के वेबसाइट पर जाकर इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, राइट। इस कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द मास्टर कोर्स, जिसमें सारा का सारा जो जेआईबी के चारों पेपर्स का सिलेबस है वो अच्छे तरीके से शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, जो कि शॉर्ट वीडियोस हैं 15-20 मिनट्स के पार्ट्स में वीडियोस हैं, इनके थ्रू कवर किया गया है। तो ये वीडियोस देखकर आप अच्छे से इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए गए हैं, चैप्टर वाइज नोट्स, एग्जाम से पहले रिविजन के लिए एंड एग्जाम से पहले रिविजन में आपकी हेल्प करने के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको चारों कंपोनेंट्स के पढ़ाए जाते हैं।
इसके अलावा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, जिसके थ्रू आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में किस टॉपिक से आया था, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स। अब ये चारों कंपोनेंट्स का है, और अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट का चाहिए लाइक IND-IFS, PPB, AFM, RBWM, देन आप उनका मास्टर कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स, सर इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो प्लीज डू नॉट जो है फटाफट से इसको अवेल करिए। ये डिस्काउंट चेंज होता रहता है, बट एज इट इज इन द ऑन द वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे, जो कोड आपको दिखेगा उसके हिसाब से आपको मिनिमम 75% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमारे लाइव क्रैश कोर्स के बैच में अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। ईच एंड एवरी जो लाइव क्लास है उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, बिकॉज लेट से आप अटेंड नहीं कर पाए या फिर कुछ दिक्कत आ गई बीच में, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। चैप्टर वाइज नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। एंड इफ यू लाइक कि मैं अपने से प्रिपेयर करूंगा और मुझे बस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज दे दो, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि थोड़ा देखूं कि ये लोग पढ़ाते कैसा है, तो यू कैन गो फॉर आवर 3 आवर ट्रायल कोर्स, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरी जो वीडियो है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक एक सैम्पल वीडियो, सैम्पल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कोर्सेस किस तरीके से डिजाइंड है, ओके। अब इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। So wishing you all the best. Thank you so much.